कल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद जो कि सबसे बड़ा मदरसा है एशिया का, उसमें एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने की। इसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, वो हम बता देते हैं सबसे पहले कि कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में सारे मदरसों का सर्वे कराया है कि ज़मीन कहाँ से आई, फंडिंग कहाँ से मिल रही है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, तमाम सवालात पूछे गए थे। इसको लेकर के अरशद मदनी ने कहा है कि जितने भी कागज़ात माँगे जाते हैं सरकार द्वारा, वो मुहैया कराएँ और ये भी बता दें कि जमीयत से मान्यता प्राप्त लगभग साढ़े 4,000 मदरसे हैं, जो उत्तर प्रदेश में चलते हैं। तो ये साढ़े 4,000 मदरसों के प्रतिनिधि कल उस बैठक में मौजूद थे। अरशद मदनी ने कहा कि सारे दस्तावेज़ सरकार को दिए जाएँ, अपने कागज़ात दुरुस्त रखें, जो भी सर्वे सरकार कराना चाहती है, वो सर्वे कराए और उसमें मदरसे वाले बिल्कुल ना-नुकुर ना करें, कागज़ात दें, जो भी जानकारी चाहती है सरकार दी जाए। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि आधुनिकीकरण के नाम पर मदरसों की शिक्षा में जो फेरबदल किया जा रहा है, वो उसके खिलाफ है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो इस्लामिक सिलेबस है, वो नहीं बदला जाएगा मदरसों में। दूसरा बड़ा फैसला लिया कि जो मदरसे हैं, वो किसी और बोर्ड से मान्यता नहीं लेंगे, ना वो यूपी बोर्ड से मान्यता लेंगे, ना वो सीबीएसई बोर्ड से लेंगे, ना आईसीएसई बोर्ड से लेंगे। वो मदरसा बोर्ड है, उसकी पढ़ाई जैसे चल रही थी, वैसे ही चलती आएगी। तीसरी उन्होंने कहा कि फंड्स की उनको ज़रूरत नहीं है, वो सरकार से बिल्कुल भी कोई आर्थिक मदद नहीं चाहते हैं। दशकों से ये मदरसे चलते आए हैं। एक सिस्टम के तौर पर उनको पैसा मिलता है, ज़कात भी मिलती है, दूसरे तरीके से उनको फंडिंग मिलती है, लेकिन जो फंडिंग मिल रही है बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है और उन्हें सरकार से भी मदद नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि कक्षा 5वीं तक की स्कूली शिक्षा सामान्य स्कूलों में होनी चाहिए। ये यूएन भी कहता है, यूनाइटेड नेशन भी कहता है। इसके लिए अरशद मदनी ने कहा है कि जो स्कूलों तक की जो 5वीं तक की शिक्षा है स्कूलों की, वो उसका इंतज़ाम भी मदरसों के अंदर ही कराया जाएगा। और तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो सरकार है पहले कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर लेते थे मदरसों के अंदर भी, लेकिन अब कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो उनको इजाज़त लेनी पड़ती है। उन पर ज़्यादा नज़रें हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा हैं। उन्होंने थोड़ा भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि सबके पास मौका था, उनके पास मौका था कि जब आज़ादी के बाद विभाजन हुआ तो पाकिस्तान चले जाएँ, लेकिन उन्होंने भारत में रहना मुनासिब समझा। उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना खून दिया है। जमीयत का बड़ा योगदान है आज़ादी की लड़ाई में। जमीयत से पढ़े लोग आईएएस, आईपीएस साइंटिस्ट भी हैं और विश्व भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे में जब देशभक्ति का सर्टिफ़िकेट माँगा जाता है जमीयत से या मदरसों से, तो तकलीफ़ होती है। तमाम उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन कुछ जो बड़े फैसले हुए हमने बताए। तो साफ़ तौर पर ये कह दिया है अरशद मदनी ने कि मदरसे किसी दूसरे बोर्ड से मान्यता नहीं लेंगे, कोई फंड नहीं चाहिए उन्हें किसी तरीके का। जो इस्लामिक शिक्षा है उसमें भी कोई फेर-बदल नहीं किया जाएगा करिकुलम सिलेबस में और सरकार को पूरा सहयोग किया जाएगा, कोई विरोध ना करे ताकि सरकार को कोई मौका ना मिल जाए कि वो मदरसों पर और उनकी इंटेंशंस पर सवाल उठाएँ। देवबंद में सहयोगी दिलशाद के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।